जीएसटी में कोविड-19 को चलते जो रिलीफ दिए गए थे आपको, अब उन रिलीफ को हटाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी फॉर टैक्स पेयर विथ एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ओवर ₹5 करोड़। जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उनके ई वे बिल को ब्लॉक किया जा सकता है 15 अक्टूबर 2020 यानी कि आज के बाद में। तो किन टैक्स पेयर का ई वे बिल ब्लॉक किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1। इन टर्म्स ऑफ रूल 138E सबसेक्शन बी ऑफ द CGST रूल्स 2017, the e-way bill generation facility of a person is liable to be restricted in case the person fails to file their GSTR 3B return for a consecutive period for 2 months। यानी कि यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि आप आपके GSTR 3B को फाइल करने में अगर असमर्थ हो जाते, यानी कि आप अपनी GSTR 3B को कंजिक्यूटिव यानी कि लगातार 2 महीने की GSTR 3B को फाइल नहीं करते हो, या आपने अपने GSTR 3B को फाइल नहीं किया है, तो आपका ई वे बिल पोर्टल ब्लॉक कर दिया जाएगा 15 अक्टूबर 2020 के बाद से। यानी कि कल से अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है और आपने 2 मंथ के GSTR 3B कंजिक्यूटिव 2 मंथ्स यानी कि लगातार 2 मंथ्स के अपने GSTR 3B को फाइल नहीं किया है, तो आपका ई वे बिल का पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा। इसमें आगे यह भी दिया गया है कि जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये इस रूल्स में से इस नोटिफिकेशन में किन टैक्स पेयर को बाहर रखा गया है। तो आप यहाँ पे 5th नंबर के पॉइंट में फर्स्ट नंबर पॉइंट देखेंगे, यू आर नॉट रजिस्टर्ड ऑन द ई वे बिल पोर्टल। जो ई वे बिल पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है वो तो ऑब्वियसली बाहर है। सेकेंड नंबर पॉइंट में, you have already filed your GSTR 3B return for August 2020। यदि आपने अपने GSTR 3B को अगस्त के महीने के GSTR 3B को अगर फाइल कर रखा है, तो आपके लिए ई वे बिल को पोर्टल को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। और यदि आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है, तो भी आपको इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। तो जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है और उन्होंने अपने लगातार 2 महीने के GSTR 3B को फाइल नहीं किया है, तो उनके लिए आज लास्ट डेट है अपने GSTR 3B को फाइल करने की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने GSTR 3B को फाइल नहीं करते हैं तो आपकी ई वे बिल पोर्टल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से 42nd GST काउंसिल मीटिंग में डिसीजन लिया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। अगर आप ये PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर आकर GST अवेयरनेस सर्च करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन और सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं एक और रिलीफ की, यानी कि रूल्स नंबर 36(4). जी हाँ दोस्तों, आपकी जो GSTR 2A में ITC नहीं दिखती थी, फिर भी आप आपके ITC क्लेम कर सकते थे कोविड-19 के पीरियड में। यानी कि यह गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इस रिलीफ को भी हटा दिया है। यानी कि अब आप अपने सितंबर के रिटर्न को फाइल करने के पहले अपने जो प्रीवियस मंथ्स के आपने GSTR 3B फाइल करे हैं, उनमें जो ITC आपने क्लेम करी है, उन ITC को आपको मैच करना है और अपने GSTR 2A से मिलाना है। यदि आपके GSTR 2A में वो टोटल ITC नहीं आती है, तो आपको अपनी ITC रिवर्स करना पड़ सकती है। जी हाँ, हमने सर्कुलर नंबर 142/12/2020 GST का खोल रखा है। यह सर्कुलर 9 अक्टूबर 2020 को आया है और इसमें आप अगर सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो यहाँ क्लियरली लिखा गया है, क्लेरिफिकेशन रिलेटिंग टू एप्लीकेशन ऑफ सब रूल 4 ऑफ रूल 36 ऑफ द CGST रूल्स 2017 फॉर द मंथ्स ऑफ फरवरी 2020 टू अगस्त 2020। यानी कि फरवरी 2020 से अगस्त 2020 तक रूल्स नंबर 36(4) को हटा दिया गया था। मतलब
तब आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी अपनी आईटीसी को क्लेम करने के लिए। ये कोविड-19 को देखकर आपको यानी कि टैक्स पेयर को रिलीफ दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट अब इस रिलीफ को हटा रही है। अब आपको अपने जीएसटीआर 3B के रिटर्न्स में वही आईटीसी क्लेम कर पाएंगे जो आपकी जीएसटीआर 2A में दिख रही है, प्लस 10% एक्स्ट्रा आईटीसी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर पूरी डिटेल में लिख रखा है कि इट इज़ रीइंटरेटेड दैट द क्लेरिफिकेशन इश्यूज अर्लियर, यानी कि अब ये 36/4 को यानी कि रूल्स नंबर 36/4 को वापस ले आए हैं और सितंबर के रिटर्न को फाइल करने के पहले आपको रूल्स नंबर 36/4 के हिसाब से अपनी आईटीसी को एडजस्टमेंट कर लेना है। यदि आप एक्सेस आईटीसी आपने क्लेम करी है जो कि आपके 2A में नहीं आ रही है, तो आपको वह आईटीसी सितंबर महीने की जीएसटीआर 3B में रिवर्स करना पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने, आप नीचे आएंगे तो इन्होंने आईटीसी की कैलकुलेशन भी यहाँ पर दी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फरवरी से लेकर अगस्त महीने तक की टोटल आईटीसी आपकी बन रही है 2750 रुपये की। आपके 3B में आपने क्लेम भी करी है 2750, लेकिन आपके 2A में जो आईटीसी आ रही है वो आ रही है 2450 रुपये की। तो आप 2450 रुपये प्लस 10% यानी कि 2695 रुपये की आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बाकी की आईटीसी जो आपने क्लेम करी थी उसे आपको सितंबर महीने की जीएसटीआर 3B में यानी कि जो 55 रुपये की एक्सेस आईटीसी है उसको आपको सितंबर महीने के रिटर्न्स में रिवर्स करना होगी। यहाँ पर इन्होंने सितंबर महीने का भी एक एग्जाम्पल दिया है कि सितंबर महीने की आपकी आईटीसी बन रही है 385 रुपये की और आपके पोर्टल पर आईटीसी आ रही है यानी कि जीएसटीआर 2A में 350 रुपये की। तो आप 350 प्लस 10% ही आईटीसी अपनी क्लेम कर सकते हैं सितंबर महीने के रिटर्न्स में। तो दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी आप सभी टैक्स पेयर के लिए। यदि आपने अपना 2 मंथ्स का कंजिक्यूटिव 2 मंथ्स यानी कि जुलाई और अगस्त महीने का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है तो आप अपने जीएसटीआर 3B को फाइल कर दीजिए, अन्यथा आपका ई-वे बिल पोर्टल ब्लॉक कर दिया जाएगा यदि आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो। और रूल्स नंबर 36/4 वापस से एप्लीकेबल हो गया है, तो आप अपने जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले अपने आईटीसी का मैचिंग कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए कि वो रूल नंबर 36/4 के हिसाब से है या नहीं। चलिए दोस्तों, ये सारी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो आप आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।